तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको जनरल एंट्रीज की बेसिक एंट्रीज तो पढ़नी आ गई होगी, आई हो। दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने डिस्काउंट पढ़ा था। डिस्काउंट क्या होता है? या तो हम अपनी सेल को बढ़ाने के लिए किसी को क्या देते हैं, ऑफर करते हैं कुछ डाउन पेमेंट पे, वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। या फिर हमारा कोई स्टॉक है जो कि नहीं सेल आउट हो रहा, तो उसमें हम कम प्राइस पे किसी भी चीज़ को अपने को बेच रहे हैं, तो क्या होता है हमारा डिस्काउंट। वो अमाउंट जो कम कर रहे हैं वो क्या होता है, डिस्काउंट। जनरली आप डिस्काउंट जानते हैं दोस्तों, डिस्काउंट एक कॉमन सी चीज़ है, कॉमन सा वर्ड है। मगर डिस्काउंट के अंदर दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। दोस्तों, इसके अंदर हमें जनरल एंट्रीज के अंदर अब हमें क्या करना है, एक तो एंट्री होगी हमारी ट्रेड डिस्काउंट की, एक एंट्री होगी हमारी कैश डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, देखिए पढ़ते हैं। इट इज ऑफर्ड बोथ केस और क्रेडिट सेल, यानी अगर आप में ऐसा सेलर, जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो आप समझिए कि मैं एक सेलर हूँ। तो कैसे, जब मैंने, अगर आप कैश भी सेल कर रहे हैं, क्रेडिट भी सेल कर रहे हैं, यानी किसी ने आपको कैश दे दिया, जैसे आपने उसने कुछ सामान खरीदा और उसने आपको कैश दे दिया, तो भी आप उसको ट्रेड डिस्काउंट देंगे। या फिर उसने क्रेडिट पे सामान लिया है, उधार पे लिया है, तब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। इसका अपोजिट हो जाता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट नाम से पता पड़ रहा है, कैश डिस्काउंट, यानी कस्टमर हमको अगर कैश देगा, तुरंत पेमेंट करेगा उस टाइम। इट इज ऑफर देन मेक पेमेंट, यानी तुरंत हमें पेमेंट मिल रहा है, तो क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट। इसी तरह दूसरा डिफरेंस देखिए इसका, नो सेपरेट एंट्री इन पास एंड जनरल। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो जनरल एंट्रीज में नहीं शो की जाती। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जनरल में अंदर शो हम नहीं करेंगे, मगर कैश डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री इन जनरल, यानी हमें एंट्री कहाँ शो करनी होती है, जनरल एंट्रीज में कैश डिस्काउंट की एंट्री शो करनी होती है। अब डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के अंदर दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक डिस्काउंट अलाउड, एक डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, देखिए दोस्तों, डिस्काउंट अलाउड यानी हम अलाउ कर रहे हैं, जब हम किसी चीज़ को डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, यानी कि हमारा नुकसान हुआ है, एक एक्सपेंस है, तो ये सारे एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। हमने अपने रूल्स में पढ़ा था, थर्ड रूल था हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट गेन। तो यानी जब एक्सपेंस हो रहा है तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। इसी तरह डिस्काउंट रिसीव, जब हमने डिस्काउंट रिसीव किया तो ये हमारा एक प्रॉफिट है और ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। दोस्तों, पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर अभी आपको बिल्कुल एंट्री से ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के क्वेश्चन समझते हैं किस तरह से किए जाते हैं। दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे मैंने पहले से सॉल्व आउट किया हुआ है, क्योंकि आपका टाइम बचे और आपको इजीली समझ में आए। दोस्तों, टाइम सबसे वो करता है, आप किसी काम को कितने टाइम में कर पा रहे हैं, ये आपका सबसे वो है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन है, बॉट गुड्स फ्रॉम दिनेश ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। दोस्तों, 50,000 के हमने किसी दिनेश नाम कोई व्यक्ति है उससे लिए 10% के ट्रेड डिस्काउंट के साथ। मैंने बताया ट्रेड डिस्काउंट दोनों कस्टमर्स को दिया जाता है, चाहे वो कैश में सेल हो रही हो या कैश में परचेस हो रही हो या फिर क्रेडिट में, ठीक। इसकी एंट्री हम जनरल में नहीं करते, 2 पॉइंट्स मैंने भी आपको बताए थे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इसकी एंट्री किस तरह से करेंगे, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो यानी परचेस से एंट्री करते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे, डेट डाली 2022 4 जून, ठीक। किस तरह से एंट्री हुई, परचेस अकाउंट डेबिट टू दिनेश। ये तो सिंपल है भाई, आपको इतनी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। दोस्तों, 50,000 के लिए 10% डिस्काउंट, यानी 5,000 हो गया 50,000 का 10%, माइनस करते हैं डिस्काउंट। 50,000 में से 10% माइनस कर दिया उसका, तो कितना बचा, 45,000। एंट्री कितनी होगी, 45,000 से। नरेशन क्या होगी, बॉट गुड्स फ्रॉम दिनेश लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक दोस्तों। अगला है 7 जून, गुड्स रिटर्न टू दिनेश लिस्ट प्राइस 5,000। दोस्तों, जितने हमने गुड्स लिए थे उसमें से 5,000 के रिटर्न कर दिए। दोस्तों, जब हमने गुड्स लिए थे तो हमें 10% का डिस्काउंट मिला था, जैसा आपने क्वेश्चन में देखा। जब वो रिटर्न किए हैं तो इसमें से जब वो लेगा गुड्स तो वो भी 10% लेस करके लेगा, तो 5,000 का 10% 500 माइनस करेंगे 5,000 में से, तो 4,500। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज हमेशा कहाँ आता है, डेबिट में, और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में, ये आपको ध्यान रखना है। तो 7 जून, ठीक, 7 जून दिनेश टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,500। नरेशन क्या हो जाएगी, गुड्स रिटर्न टू दिनेश लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अगली है लास्ट, पेड कैश टू दिनेश अंडर अ कैश डिस्काउंट 2%। दोस्तों, अब अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, क्रेडिट में चल रहा था, मतलब उधारी में चल रहा था, यहाँ कहीं कैश की बात नहीं हुई थी। अब हमने सिर्फ कैश पे कर दिया। जब हम कैश पे कर रहे हैं
तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, अब हमें यहाँ पर 2% का कैश डिस्काउंट मिला है। दोस्तों 45,000 के हमने गुड्स खरीदे तो 50,000 के थे, मगर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया तो कितने के रह गए थे, 45,000 के। इसी तरह हमने 5,000 के लौट आए थे, मगर उसमें भी हमें 10% क्या करना है, उसमें जब लौट आए तो 10% का लेस कर दिया उसमें से। तो कितने के करे थे, 4500 के। हमने कितने गुड्स लौटाए थे, 4500 के। तो माइनस करेंगे इसमें से। अब हमें एक्चुअल हमें पेमेंट कितना करना है, जब हमें दिनेश का पेमेंट करना है ये तो पता हो, हमें पे कितना करना है, 45,000 खरीदे थे, 4500 के लौटा दिए, तो हमको पे करनी है 40,500 के। हमें कितना पे करना है, 40,500। उसमें भी हमें 2% का जब हमने पे किया तो उसने हमें कैश डिस्काउंट दे दिया 2%। तो कैसे निकालेंगे सर 2%? ठीक, ये आता है 810। दोस्तों अब हमें पे करना था 40,500, मगर हमें कैश डिस्काउंट मिल गया 2% जो कि है 810। तो इसको भी माइनस करेंगे किसमें से, 40,500 में से माइनस करेंगे 810, जो कि आ जाएगा आपका 39,690। दोस्तों देखिए इसकी एंट्री किस तरह होगी। यहाँ पर रिसीवर कौन है, सेकंड रूल अपने जनरल एंट्री का, रिसीवर कौन है, दिनेश डेबिट। ठीक, अभी मैं समझाऊंगा एंट्रीज की, अमाउंट की एंट्री में देखिए आप किस तरह करनी है। ठीक है, सॉरी, गया क्या हमारे पास से, हमने कैश पे किया तो टू कैश। ठीक, मैंने बताया था कि डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ, आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्काउंट रिसीव हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट में, डिस्काउंट अलाउ कहाँ आता है, डेबिट में। अब हमें क्या मिला है यहाँ पे 2% का कैश डिस्काउंट, और ये भी बताया था कि कैश डिस्काउंट को हमें सेपरेट शो करके दिखाना है, जो कि हमने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, ये क्या करा हमने, कैश डिस्काउंट को सेपरेट शो करके दिखाया जनरल के अंदर। तो डिस्काउंट रिसीव में यहाँ डिस्काउंट मिला है तो ये क्या आ जाएगा, क्रेडिट में। तो कितना डिस्काउंट है, 810 रुपीज़ का। कैश कितना गया हमारे पास से, 39,690। टोटल कितना होता है, 40,500। अब इसका लास्ट का काम करना है, इसका टोटल करके हमें नोट डाउन कर देना है। दोस्तों इसका टोटल होता है हमारा 90,000। कितना हुआ, 90,000। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। दोस्तों कुछ नहीं है, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में कुछ नहीं करना होता, तो ट्रेड डिस्काउंट सेपरेट माइनस करके एंट्री कर देनी होनी है, और कैश डिस्काउंट की क्या है उसको बस शो करके दिखाना है, इतना करना है, बाकी सब सेम है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले कुछ और पॉइंट जो कि आपको जनरल प्रॉपर्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैंने आपको ये सब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर बताए हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़े तो पहले उसको प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। देखिए दोस्तों, पहला है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट मैंने बताया आपको कि बैड डेब्ट वो अमाउंट होता है जो कि हम क्रेडिट सेल करते हैं। ठीक, अब वो हमें नहीं मिलेगा, हमने उधार पे सामान बेच दिया। ऐसा भी बिजनेस के अंदर केस हो जाते हैं कि हम कुछ उधारी भी बेच देते हैं, फिर उसका अमाउंट हमें नहीं मिलता, उस कंडीशन में बोलते हैं बैड डेब्ट। ये हमारा क्या होता है, लॉस होता है दोस्तों। और सारे एक्सपेंसेस और लॉस कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट में। मैं आपको बस बेसिक क्लियर कराना चाहता हूँ, बेसिक क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, आप अपने आप एंट्रीज करेंगे। ये क्या हमारा लॉस, बैड डेब्ट क्या होता है, लॉस, और लॉस का करा जाता है डेबिट में। पहले क्लियर। दूसरा है बैड डेब्ट रिकवर्ड। जो बैड डेब्ट यानी हमारा बैड डेब्ट हुआ था, जो हमें लग रहा था कि अब हमें नहीं मिलने वाला, जो हमने सेल की थी उधारी पे, अब वो अमाउंट हमें नहीं मिलने वाला, वो हमारा रिकवर हो रहा है किसी भी तरीके से, तो ये एक तरह का हमारा गेन है, हमें मिल रहा है तो हमारा गेन है। तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। इनकम गेन कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट में। ठीक, अगला है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, कोई भी ओनर है जो कि बिजनेस के अंदर से ले रहा है, गुड्स ले रहा है, ठीक, अमाउंट ले रहा है कोई, ये सब क्या होते हैं, ड्राइंग, और ये बिजनेस के अंदर एक्सपेंस माने जाते हैं। ठीक, तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट में। अगला है चैरिटी। चैरिटी भी दोस्तों आप जानते होंगे, जैसे बिजनेस में से कुछ अमाउंट, कुछ परसेंट जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फर्म्स होते हैं, वो क्या दान में देते हैं। देखा होगा आपने भी कि हेल्थ के लिए दे दिया, एजुकेशन के लिए दे दिया, मगर ये एक बिजनेस के अंदर कंसिडर कराया जाता है एक्सपेंस, ये भी एक एक्सपेंस माना जाता है बिजनेस के सॉरी, एक्सपेंस का लिखा जाता है डेबिट में। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल। दोस्तों जब बिजनेस को बड़ा करना होता है, बिजनेस को ग्रो करना होता है, या फिर कोई नया बिजनेस होता है, उसके हम उसको ग्रो करने के लिए या फिर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कहूँ तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैंपल्स देते हैं कुछ सब जो हमारे छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं उनको। तो ये क्या भी है, हमारा एक एक्सपेंस है दोस्तों, और एक्सपेंस का लगा जाएगा डेबिट में।
ठीक। अगला है लॉस बाय फायर लॉस। देखिए लॉस, ये लॉस है हमारा, यानी हमारे कभी कभी गोडाउन में आग लग गई, हमारे गुड्स चल गए, हमारा कोई अमाउंट था जो कि मतलब बैंक वो हमारा रखा हुआ था हमारे पास, वो जल गया। ये सब हमारे लॉसेस हैं। कोई भी नुकसान जो बिजनेस के अंदर फायर के द्वारा हो रहा है उसे लॉस बाय फायर बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारा लॉस है। लॉस का लिखा जाता है डेबिट में। ठीक, आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब इन्हीं की बेस पर आपको कुछ एंट्रीज मिलेंगी। जब आपको ये बेसिक ही क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को ट्रांजेक्शन को पढ़ते ही आप लिख देंगे कि वो कहाँ लिखा रहना है। पहले इनको नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे सामने कुछ ट्रांजैक्शन है बैड डेब्ट की, लॉस बाय फायर। देखते हैं, देखिए गुड्स वर्थ ₹2000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यानी 2000 रुपये के गुड्स हमने फ्री सैंपल में बांट दिए। बांटने का मतलब क्या है, देने का मतलब क्या है फ्री का, यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए देती है कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट। ठीक, देखिए स्टार्ट करेंगे। पहली है कि हमने गुड्स क्या कहते हैं 2000 रुपये के फ्री सैंपल्स में दे दिए। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अब दोस्तों आपको यहाँ कहेंगे भाई आपने ये बताया था कि परचेस हमेशा डेबिट होता है। दोस्तों देखो, मैं आपके दिमाग में अगर मैं आपको और यूट्यूबर्स या और टीचर्स की तरह पढ़ाऊँ तो जल्दी बेसिक बच्चों को क्लियर नहीं होते। क्यों? क्योंकि बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। मैंने आपको पहले बेसिक कराया है कि परचेस को आपको ध्यान रखना है कि डेबिट होगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, हमेशा नहीं। अब यहाँ कुछ केसेस ये बन जाते हैं जैसे फ्री सैंपल, ठीक, चैरिटी और लॉस बाय फायर जो मैंने भी आपको बताए थे। इन केसों में क्या होता है, हमारे गुड्स सेल तो नहीं हो रहे, हम किसी भी इन केसों में क्या होता है गुड्स सेल नहीं होते, तो इस कारण क्या होता है परचेस जो है वो नीचे आ जाता है, यानी क्रेडिट में आता है। कैसे, देखिए जैसे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, अब यहाँ सेल तो नहीं हुए तो गुड्स कौन से हैं, वो जो फ्री सैंपल को दिए गए हैं वो परचेस वाले हैं। समझिए कि जो हमने एडवर्टाइजमेंट को गुड्स दिए हैं वो हमने परचेस किए हैं, अभी सेल नहीं किए, तो वो गुड्स तो कौन से हैं, परचेस वाले, जो कि हमने एडवर्टाइजमेंट में दे दिए। तो एंट्री क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट ₹2000। अगली है गुड्स वर्थ ₹1000 एंड कैश 500 वर गिवन चैरिटी। हमने 1000 रुपये के गुड्स और 500 रुपीज़ अमाउंट दिया चैरिटी में। तो किस तरह से एंट्री करेंगे, चैरिटी, ठीक, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी हमने चैरिटी में टोटल कितना दे दिया 1500 रुपये, 1000 रुपये के गुड, 500 रुपये का कैश। ठीक, हमारे पास से गुड्स कितने गए 1000 रुपये के, जो कि कैरेट में लिख दिए। कैश कितने का गया 500 रुपये का, जो कि कैरेट में लिख दिया। दोस्तों नरेशन तो आप लिख ही सकते हैं, इसकी क्या होगी, गुड्स एंड कैश गिवन एज चैरिटी। इसी तरह इसकी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, वो तो मतलब एक लैंग्वेज होती है जो कि आपको बेसिक समझाने के लिए लिखनी होती है। अगली है गुड्स वर्थ ₹2000 वर स्टॉलन बाय एन एम्प्लॉय, यानी जो हमारे 2000 रुपये गुड्स थे वो किसी एम्प्लॉय ने ले लिए। तो ये भी एक तरह की चोरी मानी जाती है कि कोई एम्प्लॉय ले गया तो वो चोरी मानी जाती है एक तरह की। तो क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय डेब्ट अकाउंट डेबिट कितने के 2000 टू परचेस, जो कि हमने खरीदे थे, अभी सेल तो नहीं हुए, मतलब वो सेल के लिए तो नहीं, तो परचेस वाले थे, जो टू परचेस 2000। नरेशन क्या होगी, गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय। आई होप आपको दोस्तों बेसिक क्लियर हुआ होगा। दोस्तों इसी तरह से इन सभी पॉइंट्सों की एंट्री होती है। मैंने ये बता दिया आपको कि कौन सी चैरिटी कहाँ जाएगा, बैड डेब्ट कहाँ जाएगा, मतलब कौन सा डेब्ट में जाएगा, कौन सा क्रेडिट में। आपको सिंपल क्या करना है, लैंग्वेज पढ़नी है और उसकी एंट्री करनी है, यही इसका बेसिक होता है, इसी से एंट्री हो जाती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, नोट डाउन कर लीजिए।